शहर ओलिया के तफरीही मकामात पर सहूलियात का फुकदान। दमदमे पर मौजूद अरसे से वाटर कूलर गैर फाल है। तफरीह के लिए आने वाले शहरियों को पीने के लिए पानी भी मैसर नहीं। मुल्तान इंतजामिया की अदम तवज्जोही इंतहा को पहुंच गई। तफरीही मकामात पर सहूलियात बरए नाम रह गईं। दमदमे पर मौजूद अरसे से वाटर कूलर गैर फाल जबकि टूटियां गायब हैं। पानी की अदम फरहमी के बायस तफरीह के लिए आने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इनको सूरत हाल देखनी चाहिए, तो कूलर भी ठीक कराना चाहिए। हम बहुत परेशान होते हैं, सैर व तफरीह के लिए आते हैं तो पानी मतलब प्यास तो लगती है हर बंदे को, इसलिए जब चेक करते हैं तो यहाँ कूलर वगैरह ख़राब पड़ा। शहरियों का कहना था कि तफरीह के लिए दमदमे पर आए हैं, लेकिन यहाँ पीने के लिए पानी मौजूद नहीं, इसीलिए पानी खरीद कर पीने पर मजबूर हैं। तफरीह के लिए आने वाले शहरियों ने मुतल्लिका हुकाम से दमदमे पर पानी की फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अजीम सागर के साथ अली रियाज, मुल्तान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद लोहा मजीद महंगा हो गया। रवां हफ्ते लोहे की फ़ी किलो कीमत में 50 से 60 रुपए का इजाफा हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। महंगाई के सताए अवाम की मुश्किलात कम ना हो सकीं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के बाद रवां हफ्ते लोहे की फी किलो कीमत में भी 50 से 60 रुपए तक का इजाफा हो गया। चादर की कीमत 300 रुपए फी किलो तक जा पहुंची, जबकि खिड़कियां, चारपाइयां, चौकाटें, ग्रिलें और जंगले समेत दीगर आइटम्स भी महंगे हो गए। ये जो पेट्रोल वगैरह का रेट, डॉलर का रेट वगैरह बढ़ रहा है, इससे हमारे कारोबार बहुत मुतासिर हो रहे हैं और कारोबार भी बहुत कम है और गाहक से हमारी आए दिन बहस रहती है, अभी रेट कम करो कम करो। हम जब माल लेने जाते हैं तो वो उधर उनसे बहस करनी पड़ती है, रेट कम करो। इस वजह से हमें बहुत परेशानी बन रही है, बहुत कारोबार हमारा मुतासिर हो रहा है। दुकानदार और शहरी बढ़ती महंगाई से परेशान हो गए। दुकानदारों का कहना था कि कीमतों में इजाफा होने से कारोबार शदीद मुतासिर हुआ है, घरेलू अखराजात पूरे नहीं हो रहे। ये जो डॉलर और पेट्रोल बढ़ रहा है उसकी वजह से पिछले हफ्ते में कुछ चीज़ों का रेट कम था, अब रवां हफ्ते में रेट कुछ और हो गया है। कुछ समझ नहीं आ रही कि 700-800 रुपये मजदूर लेने वाला अपने घर का राशन पूरा करे या फिर घर की दूसरी ज़रूरियात पूरी करें। परेशान हाल शहरियों ने हुकूमत से महंगाई का जिन कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। रहीम यार खान में JUI के मरकजी जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उनका कहना था कि उन्होंने 3.5 साल इंतजार किया, अब इनकी इत्तेहादी हुकूमत आई है तो PTI को भी सब्र से काम लेकर तस्लीम करना चाहिए। JUI के मरकजी जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं कि उन्होंने चंद दिनों में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला। उनका मौक़िफ़ है कि मुल्की मईशत को बेहतर करके इंतखाबी इस्लाहात लाकर नए इंतखाबात कराए जाएं। PTI हुकूमत ने मुल्की मईशत को तबाह कर दिया। उन्होंने भी महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया। हमारा मौक़िफ़ बुनियादी तौर पर तो ये था कि जो ही तब्दीली आएगी उसके बाद इंतखाबी इस्लाहात करके और बजट उसको मईशत को सही समत पे लाके और फौरी तौर पर एक्शन कराए। तो इस वक्त हुकूमत है या जो इत्तेहादी है उनका मौक़िफ़ ये है कि जो बकिया दिन है पार्लियामेंट के वो मुकम्मल करके और इंतखाबात करें। रहीम यार खान में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि वो मरहूम नोमान हसन लुधियानवी के अहले खाना से इजहार अफसोस के लिए तशरीफ़ लाए। रहीम यार खान में मेरे ज़ाती दोस्त भी और हमारे पार्टी के बड़े लीडर थे मौलाना रशीद अहमद लुधियानवी साहब, उनके बेटे नोमान मुफ्ती नोमान साहब फौत हो गए, तो ताज़ियतों के लिए मैं दोस्तों के पास हाजिर हुआ हूँ। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना था कि उन्हें थोड़ा सा वक्त दिया जाए ताकि मुल्क में तरक्की ला सकें। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। मुल्तान के सूबाई हल्के 217 का ज़िमनी इलेक्शन। तहरीक इंसाफ का नून लीग पर सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। ये रिपोर्ट देखिए। हल्का PP 217 में ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। लीगी साबिक सूबाई वजीर चौधरी अब्दुल वहीद अराई का रोही से गुफ्तगू में कहना था कि उनकी इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। तहरीक इंसाफ अभी इलेक्शन लड़ने का फैसला ही कर रही थी कि वो कैंपेन शुरू कर चुके थे। तहरीक इंसाफ के इल्जामात की तरदीद करते हुए उनका कहना था कि जब किसी को हार नजर आए तो ऐसे ही इल्जामात लगाए जाते हैं। हमारी कैंपेन अरूज पे है और तहरीक इंसाफ उस वक्त फैसला कर रही थी तो हमने उससे भी 10 दिन पहले कैंपेन शुरू की थी। जब वो किसी को हार या शिकस्त नजर आती है ना तो फिर वो ऐसे इल्ज़ाम लगाता है। चौधरी अब्दुल वहीद अराई का कहना था कि शाह महमूद कुरैशी 9 साल से रुकन कौमी असम्बली है, उन्होंने हल्का में कोई काम नहीं करवाया। शाह महमूद को पता चलेगा
कैसे गली मोहल्ले लोगों के आगे हाथ पांव कैसे जोड़ते हैं, और सबसे बड़ी वजह उसकी बेवफाई है इस हल्के से। 9 साल से वो MNA है इस हल्के से, ना कोई डेवलपमेंट है, ना कोई काम है, ना लोगों के साथ मिलना। तकब्बर उसका, गरूर उसका, वो बहुत आसमान पे चढ़ा हुआ था। साबिक सूबाई वजीर अब्दुल वहीद अराई का मजीद कहना था कि उन्होंने इलेक्शन के लिए कोई सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं किए। अल्लाह पर भरोसा है, मेहनत कर रहे हैं, सीट जीत कर हमजा शहबाज को तोहफा देंगे। कैमरामैन हारून अली के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। अब आपको बताएं, मुल्तान के सूबाई हल्का 217 में ज़िमनी इलेक्शन साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी मुतहरिक हो गए। मारूफ कारोबारी शख्सियत चौधरी जुल्फ़िकार अंजुम ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सलमान नईम की हमायत का ऐलान कर दिया। मुल्तान के सूबाई हल्का 217 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम ज़ोरों शोर से जारी है। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी भी इंतखाबी मुहिम में मुतहरिक हो गए हैं। मारूफ कारोबारी शख्सियत चौधरी जुल्फ़िकार अंजुम ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सलमान नईम की हमायत का ऐलान कर दिया है। चौधरी जुल्फ़िकार अंजुम और सलमान नईम की साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की मौजूदगी में मुलाकात हुई। इस मौके पर सेनेटर राना महमूदुल हसन, साबिक सूबाई वज़ीर चौधरी अब्दुल वहीद अराई, साबिक रुकन कौमी असम्बली अली मूसा गिलानी, लीगी रहनुमा इकबाल सिराज और राना सज्जाद मौजूद थे। मुल्तान के सूबाई हल्का 217 में ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां जारी। इमरान खान के बाद मरियम नवाज भी मुल्तान में जलसा करने को तैयार। मरियम नवाज 8 जुलाई को मुल्तान आएंगी। सूबाई हल्का 217 में ज़िमनी इलेक्शन तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के बाद मरियम नवाज भी मुल्तान में जलसा करने को तैयार। मरियम नवाज 8 जुलाई को मुल्तान में जलसा करेंगी। मुस्लिम लीग नून की मरकजी रहनुमा सलमान नईम के लिए हल्के में कैंपेन भी करेंगी और साबिक वज़ीर चौधरी अब्दुल वहीद अराई के फार्म हाउस पर जलसा करेंगी। आपको बताएं, रहीम यार खान में कोंगो वायरस का मुश्तबा एक मरीज दम तोड़ गया। कोंगो में मुश्तबा 3 मरीजों को शहज़ैद हस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। रहीम यार खान में कोंगो वायरस के मुश्तबा मरीजों में से एक शख्स जाँ बहक हो गया। बस्ती अमानत अली का रहायशी हैदर अली कसाब 4 रोज से शदीद बुखार में मुब्तला था। तर्जुमान शहज़ैद हस्पताल के मुताबिक कोंगो में मुश्तबा मजीद 3 मरीजों को शहज़ैद हस्पताल के आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल कर दिया गया है। बहावलपुर में कमिश्नर जहांगीर अनवर का शहर के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा, सर्कुलर रोड और मुख्तलिफ चौराहों पर निकासी आब के अमल का मुआयना किया। इमदादी सरगर्मियों में किसी किस्म की गफलत न बरतने की हिदायत की गई। बहावलपुर में बारिश के बाद की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कमिश्नर जहांगीर अनवर ने शहर के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया। कमिश्नर जहांगीर अनवर ने सर्कुलर रोड और मुख्तलिफ चौराहों पर निकासी आब के अमल का जायजा लिया। कमिश्नर DG खान मोहम्मद उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत इजलास। PHA, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, कॉरपोरेशन और जिला काउंसिल के अफसरान ने इजलास के शुरा को तफसीली ब्रीफिंग दी। कमिश्नर ने इजलास में अर्बन फ्लडिंग और सैलाब से बचाव के लिए किए गए इकदाम का भी जायजा लिया। कमिश्नर ने बर्ड हाइड्रेट्स के मामलात पर भी ब्रीफिंग दी। कमिश्नर मोहम्मद उस्मान अनवर ने कॉरपोरेशन और जिला काउंसिल के महकमों में खाली पोस्ट रखने पर बरहमी का इजहार किया और चीफ ऑफिसर को MOs की खाली पोस्टों पर फौरी इजाफी चार्ज देने के अहकाम जारी किए। खानपुर में रेस्क्यू 1122 की तरफ से आवासीय नहर में फ्लड मॉक एक्सरसाइज की गई। फर्जी मशकों में रेस्क्यू 1122 ने सैलाब ज़दा इलाकों में फंसे अफराद को हंगामी तौर पर रेस्क्यू करने का मुजाहिरा किया। खानपुर के दरियाई इलाकों में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए मॉक फील्ड एक्सरसाइज का इनकाद किया गया। रेस्क्यू 1122 की तरफ से मशक का एहतमाम अबासा नहर में किया गया। इस मौके पर सिविल डिफेंस, डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन और महकमा सेहत की टीमों समेत दीगर अदारे भी मौजूद थे। महकमा सेहत की तरफ से मेडिकल कैंप लगाया गया। रेस्क्यू इंचार्ज अदील गुफार का कहना था कि सैलाब ज़दा इलाकों में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने की प्रैक्टिस करने के लिए आज ये मॉक एक्सरसाइज करवाई गई। रेस्क्यू फ्लड मॉक एक्सरसाइज की गई है। इस मॉक एक्सरसाइज करने का मकसद कि हम फ्लड आने से पहले दरिया सिंध जो हमें लगता है चांचरा शरीफ के मुकाम पर हर साल वहाँ पर तकरीबन फ्लड आता है, तो हम फ्लड आने से पहले अपनी तैयारी को मुकम्मल करते हैं और तमाम डिपार्टमेंट जितने भी लैंड डिपार्टमेंट हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आज भी हमने तमाम डिपार्टमेंट को इसमें इन्वॉल्व किया। रेस्क्यू 1122 ने इसमें सिविल डिफेंस, रेस्क्यू 1122 ने लीडिंग रोल अदा किया। डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के सदर मोहम्मद साजिद कंबो का कहना था कि मुमकिन सैलाबी खतरात का सामना करने के लिए तमाम महकमों का एक साथ रेस्क्यू 1122 के साथ मिलकर मॉक फील्ड एक्सरसाइजेज में हिस्सा लेना खुशी की बात है। खुशी हुई है कि अदील गफार साहब की टीम और रेस्क्यू 1122 के अदारे माशाल्लाह प्रिपेयर हैं किसी भी नागहानी सूरत हाल को निमटने के लिए, और कल आइंदा आने वाला वक्त में कोई भी ऐसी सूरत हाल पैदा होती है
तो ये टीम रेडी है। रेस्क्यू टीम ने आने वाले दिनों में सैलाब ज़दा इलाकों में फंसे अफराद को फौरी रेस्क्यू करने की तैयारी मुकम्मल कर ली। कैमरा टीम के साथ आमिर सोहेल, रोही न्यूज़, खानपुर। दूसरी जानिब रंगपुर में अड्डा सफ़ी वाला पर यंग डॉक्टर्स ने एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप लगाया, जिसमें मुल्तान से आए स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला मरीजों का मुफ्त मुआयना किया। मेडिकल कैंप में इलाज व मुआलजे की गर्ज से आने वाले मरीजों को मुफ्त मुआयने के साथ साथ मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गईं। इस मौके पर पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर आसिफ खेड़ा का कहना था कि देहाती एरिया में लोगों को बीमारियों के हवाले से आगाही कम होती है, जिसकी वजह से फ्री मेडिकल कैंप लगाया है। कोटशुट्टा में दोनों हाथों से माजूर नौजवान ने हिम्मत और हौसले की आला मिसाल कायम कर दी। 34 साला मोहम्मद इस्माइल गुरजानी ने माजूरी को मजबूरी नहीं बनने दिया। कोटशुट्टा दरखास्त जमाल खान का रिहायशी 34 साला मोहम्मद इस्माइल गुरजानी 5 साल की उम्र में अपने दोनों बाजू गंवा बैठा। नौजवान ने माजूरी को अपनी कमजोरी बनाने के बजाय हिम्मत और बुलंद हौसले की आला मिसाल कायम कर दी और मेहनत मजदूरी करके अपना और बीवी बच्चों का पेट पाल रहा है। रोही से गुफ्तगू में मोहम्मद इस्माइल गुरजानी का कहना था कि माजूर हूँ लेकिन माजूरी को कभी आड़े नहीं आने दिया, तमाम काम खुद सरंजाम देता हूँ। दुनियादारी का काम है जो लोग बाकी हाथों वाले करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आजकल वही काम करता हूँ। ट्यूबवेल भी पाँव के साथ चलाता हूँ और साइकिल भी चलाता हूँ, क्रिकेट भी खेलता हूँ। माशाल्लाह तम्बाकू के अंदर जब रंबा लगता है, जब तम्बाकू हो चाहे कपास हो, वो भी पाँव के साथ मैं रंबा लगाता हूँ और तम्बाकू का कल्ले भी पाँव के साथ तोड़ता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे जो काम है मैं अपने पाँव से खुद इस्तेमाल करता हूँ। मोहम्मद इस्माइल का मजीद कहना था कि सिर्फ खाना खाने के लिए दूसरों की मदद दरकार होती है। एक चीज़ का कमी है, जब जो है ना खाना मेरे पास आके रखते हैं ना, वो ही मैं पाँव के साथ उसको इस्तेमाल नहीं करता हूँ। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम करता हूँ। अगर उसको पाँव के साथ इस्तेमाल करूँ तो मेरे लिए मामूली सी है, लेकिन पाँव के साथ इस्तेमाल नहीं करूँगा, भूख से मर जाऊँ तो कोई बात नहीं। नौजवान मोहम्मद इस्माइल तमाम माजूरों के साथ सेहतमंद नौजवानों के लिए भी एक बेहतरीन मिसाल है, जिसने किसी के आगे हाथ फैलाने की बजाय अज़्म हिम्मत के साथ हक हलाल की रोजी कमाने को तरजीह दी। कैमरामैन मोहम्मद अरशद के साथ राना मोहम्मद सलीम, रोही, कोटशुट्टा। खेलों की खबर शामिल करें। पीसीबी को नए टैलेंट की तलाश। खानेवाल क्रिकेट एकेडमी में खिलाड़ियों का ट्रेनिंग कैंप जारी है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मसूद अनवर और शबीर अहमद कोचिंग के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। खानेवाल में पीसीबी की जानिब से डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टीम की ट्रेनिंग जारी। कैंप में साबिक टेस्ट क्रिकेटर मसूद अनवर और शब्बीर अहमद खिलाड़ियों की कोचिंग कर रहे हैं। साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स का कहना था कि नौजवानों में बेपनाह टैलेंट मौजूद है, मगर क्रिकेट एकेडमी में सहूलियात का फुकदान है। ग्राउंड में प्रैक्टिस की जगह नहीं है, सिर्फ मैच होता है। और बाकी हमारे पास प्लेयरों के हवाले से ये टीम में जो लड़के काफ़ी सारे अच्छे हैं, जो कुछ लड़के लाहौर से खेले हुए हैं, कलंदर से, कुछ खानेवाल से खेलते हैं, सदरन पंजाब से खेले हैं लड़के, अच्छे टैलेंटेड प्लेयर हैं और प्रैक्टिस करवा रहे हैं इस नज़र से कि अल्लाह ताला इनको बेहतर से बेहतर मौका दे और अच्छी परफॉर्मेंस कर सके। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टैलेंट है, पूरे खानेवाल में बड़ा टैलेंट है और यहाँ से कई टेस्ट क्रिकेटर भी निकले हैं, एरिया से निकले, जनूबी पंजाब से। तो हमारी कोशिश ये है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट हो, लोग आएँ, खेलें, बच्चे खेलें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। कैंप में शरीक खिलाड़ियों का कहना था कि ट्रेनिंग सेशन में साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स की जानिब से खेल में बेहतरी आ रही है। मुस्तकबिल में क्रिकेट की दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। कैंप हमारा ना, हमने कोशिश की है कि हम पहले वक्त से पहले स्टार्ट करें ताकि एक दो टीम इकट्ठी हो जाए। तो अपने टैलेंट के हवाले से बात की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ना हमें जो चीज़ें चाहिए थी वो ज़रूरी चीज़ें हमारी टीम में हैं, बस इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक टीम बन जाए। सहूलियात मुहैया की हैं जो जितना कर सकते थे एकेडमी वाले, और सर मसूद और राना शबीर साहब आ रहे हैं इधर। हम मियां जवेद राय से मुतालबा करते हैं कि वो बड़े बड़े दावे करते हैं, इधर चीज़ें मुहैया करें। खिलाड़ियों का कहना था कि क्रिकेट एकेडमी में सहूलियात की फराहमी से खेल में बेहतरी आएगी। खेल के मैदान आबाद रहेंगे तो यकीनन अस्पताल वीरान रहेंगे, लेकिन नौजवान खिलाड़ी अपनी सहूलियात का मुतालबा करते भी दिखाई दिए हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद लतीफ़ मुगल, रोही न्यूज़, खानेवाल। मुल्क के दीगर इलाकों की तरह बहावल नगर में भी इमरान खान की अपील पर महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। इस हवाले से रैली का अहवाल जानते हैं अपने नुमाइंदे कासिम अली शेख से, जो इस वक्त रैली में मौजूद हैं। जी कासिम।
बिल्कुल मुल्क के दिगर इलाकों की तरह बहावल नगर में भी साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की अपील पर जो है वो कारकुन शहरी जो है वो महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाल रहे हैं। बल्दिया चौक में जो मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ पर बड़ी तादाद में कारकुन जो है वो शामिल हैं। अब हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। तो इस रैली की क़यादत जो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब के साबिक सेक्रेटरी इत्तलाआत सुहेल खान साहब कर रहे हैं, तो उनसे बात करते हैं। खान साहब बताइएगा, एहतजाज एक बार फिर किया जा रहा है, महंगाई से आम आवाम भी परेशान है, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ये एहतजाज एक बार फिर नहीं, ये एक लाख बार, 1 करोड़ बार, जब जब इमरान खान हमारे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कॉल देंगे तो ये एहतजाज बार बार किया जाएगा। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत का एजेंडा जो है वो आवाम को रिलीफ फराहम करने का एजेंडा, उनका कतन एजेंडा ये नहीं है। कासिम अली शेख, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिटी यजमान हाकिम अली रंधावा के ज़ेर क़यादत महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। मजीद जानते हैं वसीम अली से। जी वसीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, सिटी यजमान की जानिब से आज यजमान मंडी में हुकूमत पंजाब के जो गरीबों पर महंगाई के पार तोड़े जा रहे हैं उसके खिलाफ एक पुरअमन रैली निकाली जा रही है, जिसकी क़यादत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यजमान के सियासी रहनुमा जी हाकिम अली रंधावा साहब कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं। हाकिम रंधावा साहब, बताइएगा क्या कहेंगे, गवर्नमेंट की जो पॉलिसियाँ जा रही हैं और गरीब को चक्की में जिस तरह पीसा जा रहा है, क्या कहते हैं? देखिए जी, गरीब का तो खून निकाल दिया गया है। उसके पास इस टाइम 270 का डीजल है जो कि मिल नहीं रहा, खाद है जो लाइन में लग के मिलती है, जो बीज है वो उसके पास नहीं, कोई रिसर्च सेंटर काम करके तैयार नहीं, पानी है तो नहरों में नहीं। इन्होंने किसान को पूरी तरह तबाह कर दिया है। और सिर्फ किसान को नहीं, पूरे पाकिस्तान के हर आम पाकिस्तानी को, हर दिहाड़ीदार मजदूर को, हर उस दरमियाने तबके के सफेद पोश को जो अब अपने घर का खर्च नहीं चला पा रहा, और क्यों, सिर्फ अपने बेटों की और अपनी बेटियों को हुकूमत में लाने के लिए और हमारे ईमानदार लीडर से घबराने की वजह से इन्होंने उनको हटाया है। इंशाअल्लाह ताला हम इमरान खान को वापस इक़्तिदार के वानों में लाएंगे। पाकिस्तान